हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। और तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है जो पशु परिचर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। काफ़ी एस्पिरेंट के मन में डाउट होगा, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स का होगा, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो इस पर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। और किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और किस शिफ्ट को नुकसान यानी कम फ़ायदा मिलेगा, ये तीन टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि हमारा जो पेपर है वो कितनी शिफ्टों में, एक दो, यानी एक तारीख को दो शिफ्ट, दूसरी तारीख को भी दो शिफ्ट, 3 तारीख को भी 3 शिफ्ट, यानी 2-3 शिफ्ट अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 2-3 शिफ्ट और बची हैं। तो इस बेसिस पर हम बात करेंगे कि कितने का नॉर्मलाइजेशन होगा और कितना होगा। ठीक है। तो आलोक राज जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब सीईटी हुआ था तो क्लियर बोल दिया था कि जो पेपर, जो एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है उसका नॉर्मलाइजेशन हमेशा किया जाता है, क्योंकि सब शिफ्ट को बैलेंस रखा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब बहुत सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो किसी का पेपर हार्ड आता है, किसी का ईजी आ जाता है, सरल आ जाता है, तो इसलिए उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ये आलोक राज जी ने क्लियर आपके ट्विटर के माध्यम से बोला था। अगर आप वो प्रूफ देखना चाहते हैं तो मेरी सीईटी से रिलेटेड एक दो वीडियो छोड़ के चैनल पर जाओगे तो वहाँ वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने प्रूफ भी दे रखा है। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा 101%। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स का होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करेगा कि वो किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करते हैं। यानी कि नॉर्मलाइजेशन दो तरीके के होते हैं। एक तो जैसे कि किसी का पेपर हार्ड आ गया, किसी शिफ्ट का, किसी का ईजी आ गया, तो क्या करेंगे, ये हार्ड वाले के तो उतनी नंबर बने रहने देंगे, लेकिन जो ईजी वाले हैं उनके नंबर यानी ज़्यादा हैं तो उनके नंबर कम कर दिए जाएंगे। ठीक है। या फिर इनके बढ़ा दिए जाते हैं, इनके ज़्यादा नहीं बढ़ते ईजी वालों के। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो वो अंक उसी पर डिपेंड करेंगे कि वो किस तरीके से यानी कि नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आपके स्कोर में देखने को 101% मिलेगा। 10 भी मिल सकता है, लेकिन 4-5 अंक 101% आपके जो स्कोर होगा उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलेगा और किस शिफ्ट को नुकसान होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें एक और चीज़ देखी जाती है कि जो पहली शिफ्ट होती है, यानी पेपर जब से स्टार्ट होता है, जैसे 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था ये पेपर, और पहली शिफ्ट की 1 तारीख का पहला जो शिफ्ट था, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो, उसका नॉर्मलाइजेशन हमेशा किया जाता है, क्योंकि वो पहली शिफ्ट रहती है। वो मायने नहीं रखता कि वो एकदम ईजी शिफ्ट आई या हार्ड आई। अब आप उस तरीके से किस तरीके से मानते हो, यानी कि वो मीडियम ही थी। उसके बाद वाली वो शिफ्ट थी वो भी एकदम मीडियम थी, जैसे पहली शिफ्ट थी ऐसी वो दूसरी शिफ्ट थी। तो क्वेश्चन ही ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहे हैं किसी शिफ्ट को हार्ड बना रहे हैं। अब थर्ड शिफ्ट है वो भी ईजी टू मॉडरेट, ठीक है, इसको कह सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो पहली शिफ्ट होती है उसका नॉर्मलाइजेशन हमेशा किया जाता है, यानी उसको ज़्यादा फायदा रहता है। वो मायने नहीं रखता कि कितनी हार्ड है कितनी ईजी है। ठीक है। तो पहली शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलेगा। और नुकसान किसको होगा, जो बाद में जितनी भी शिफ्ट है ना, उनमें सबसे ईजी किस शिफ्ट का पेपर आया है उसको नुकसान हो जाता है वहाँ पर। यानी कि नुकसान इसलिए कह सकते हैं कि जो पहली शिफ्ट होती है उसको अगर 7 नंबर का या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो जो ईजी एकदम शिफ्ट होगी उसको होगा ही नहीं, होगा तो 1 से 2 मार्क्स का होगा। अब आप एक कंपेयर कर सकते हैं कि किस शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट एकदम ईजी थी और कौन सी एकदम हार्ड थी। ठीक है। लेकिन मैं पहली शिफ्ट का मैं क्लियर बता सकता हूँ कि उस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन 101% होता है, यानी ज़्यादा फायदा उसको मिलता है। और एक फ़ायदा उसको मिल जाता है, जो जैसे कि 6 शिफ्ट हुई हैं, 6 शिफ्ट में 3 दिन में 6 शिफ्ट, तो जो सबसे एकदम हार्ड होगी, यानी कि 1 तारीख की पहली शिफ्ट के अलावा 3 दिन के अंदर जो सबसे हार्ड होगी उसको भी फ़ायदा मिलेगा। समझ में आ गई होगी चीज़ें आपको कि 1 तारीख वाली की पहली शिफ्ट होगी उसको तो फ़ायदा मिलेगा ही, और जो लास्ट में या कोई सी भी शिफ्ट होगी वो एकदम हार्ड होगी,
सबसे हार्ड, तो उसको भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो एकदम ईजी होगी 6 शिफ्ट में, आप देख सकते हो जो ईजी होगी, जिस शिफ्ट में आपका पड़ रहा होगा या किसी और का भी, तो उसको नुकसान यही होगा कि उसको हार्ड वाले को 7 अंक का 8 अंक का मिल रहा होगा यानी नॉर्मलाइजेशन, तो आपको 1-2 मार्क्स का मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि ये मार्क्स बढ़ाने के ऊपर करते हैं या घटाने के ऊपर, यानी कि किसी का ईजी है तो उसके घटा देंगे, और एक तो इस तरीके से होता है, और जो हार्ड है उसके उतने ही नंबर बने रहने देंगे, और एक ये होता है कि हार्ड है तो उसके नंबर बढ़ा देते हैं, ईजी वाले के उतने ही नंबर बने रहने देते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। हम कट ऑफ की वीडियो लेकर आएंगे इसी चैनल पर, तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो नॉर्मलाइजेशन होगा ये भी समझ में आ गया होगा, कितने मार्क्स का होगा ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया, और किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलेगा और किस शिफ्ट को नुकसान, ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको इसी चैनल पर इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।